नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे योगी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश चैनल में। हमारे चाहने वालों का, हमारे व्यूअर्स का मैं दिल से आभारी हूं और आपके इस प्यार की बदौलत मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी ज़मीन ढूंढने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और इसी प्रयास में आज मैं जो आपके लिए ज़मीन लेकर आया हूं, मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी ज़मीन है। देख सकते हैं मैं इसी ज़मीन पे पास खड़ा हूँ और ये जो रोड है 25 फीट का कच्चा रोड है, आया हुआ है, मुरुम वाला रोड है। इस रोड से लगी हुई ये नहर है। नहर यहाँ पर काफ़ी नहर का पानी है और लगभग सभी खेतों की सिंचाई इस नहर से होती है। तो दोस्तों, ये जो ज़मीन आपके लिए लेकर आया हूँ, बताना चाहूँगा, ये मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में ज़मीन स्थित है। मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में ग्राम सिमरा माधो है। ये कटनी ज़िले का ग्राम सिमरा माधो में 25 एकड़ ज़मीन है और शहर के काफ़ी नज़दीक ज़मीन है। कटनी शहर से इसकी दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। कटनी शहर के तीनों रेलवे स्टेशन से दोस्तों इस ज़मीन की दूरी 13 से 14 किलोमीटर है। 15 से 20 मिनट में इस ज़मीन में पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, हम इस ज़मीन में एंटर कर रहे हैं। देख सकते हैं जो बाड़ी के इस तरफ ये जो ज़मीन दिख रही है, इसी ज़मीन का हिस्सा है और सारी ज़मीन पर धान की फसल लगी हुई है। धान मतलब चावल। बारिश का समय है, यहाँ पर लगभग सभी किसान बारिश में धान और चावल की खेती करते हैं। तो हम इस खेत पर आ चुके हैं। अब चूँकि यहाँ खेत में जाने का यहाँ से रास्ता नहीं है, पूरे में तार बाड़ी, कांटे कटीली तार लगी हुई है, तो हम आगे से प्रयास करेंगे आगे से इस ज़मीन में एंट्री करने का। यहाँ से तो हमें कहीं रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि हम अंदर जा सकें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम ज़मीन अंदर से आपको पूरी घूम कर दिखाएंगे और इस ज़मीन की सारी खासियत बताएंगे। दोस्तों, इस ज़मीन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 खासियत हैं जो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें रास्ता मिल गया अंदर जाने का। ये हम इस ज़मीन के अंदर आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस ज़मीन में 4 खासियत हैं। तो पहली खासियत तो आपने देखी कि यह शहर के काफ़ी नज़दीक है। कटनी जंक्शन, कटनी रेलवे स्टेशन, कटनी शहर से इसकी दूरी मात्र 13 से 14 किलोमीटर है। कटनी के तीनों रेलवे स्टेशन से यहाँ पर 13 से 14 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और पूरा 2 लाइन डामर रोड आया हुआ है। लगभग 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर इस हमें WBM रोड पर आना पड़ा है। तो 2 लाइन डामर रोड के बाद 500 मीटर इस 2 लाइन WBM रोड से हमें इस ज़मीन पर आ चुके हैं। तो पहली खासियत कि यह ज़मीन शहर के काफ़ी नज़दीक है। दूसरा दोस्तों कि यह जो ज़मीन है नज़दीकी, शहर की नज़दीकी के हिसाब से इसका रेट काफ़ी कम है। दूसरी ज़मीनों के हिसाब से, इस एरिया के हिसाब से ज़मीन का रेट कुछ भी नहीं है। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, मैं रेट यहाँ इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ज़मीन का जो भी रेट होता है वह वर्तमान का रेट है। यदि ज़मीन 3 महीने 6 महीने नहीं बिकती है, उसके बाद ज़मीन मालिक इसका रेट ज़्यादा बढ़ा सकता है। रेट बढ़ भी जाता है चूँकि प्रॉपर्टियों के रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ज़मीन की वर्तमान कीमत जानने के लिए आप जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें
कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे के रखा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मुझे भेजकर इस ज़मीन के रेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी खासियत भी आपको बताया कि लगभग रेट काफ़ी कम है। तीसरी इसमें जो खासियत है दोस्तों कि इस ज़मीन में वर्ष भर पानी भरा रहता है, पानी रहता है, वर्ष भर सिंचाई की व्यवस्था है, भरपूर पानी है। और यह खासियत तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और खासियत ये है कि इसमें एक प्राकृतिक जल स्रोत भी है। नहर तो है ही, एक प्राकृतिक जल स्रोत है, यानी झरना है इस ज़मीन के मकान के पीछे तरफ। तो उस झरने में भरपूर कलकल करता हुआ पानी 12 महीने बहता रहता है। कभी मान लीजिए गर्मी में जिस साल बारिश कम होती है तो नहर बंद भी हो जाती है, नहर में पानी नहीं रहता है। लेकिन ये जो प्राकृतिक स्रोत है, जो झरना है, इस झरने से हमें बताया गया कि हमेशा पानी बहता रहता है, गर्मी में भी पर्याप्त पानी रहता है, जिसमें पंप लगा के ज़मीन में सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़मीन की खासियत सबसे ज़्यादा यही है कि पानी भरपूर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरी ज़मीन आपको घूम कर दिखाऊँगा, ज़मीन की चारों तरफ से सीमाएं दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा कि पूरी ज़मीन घूम कर दिखाऊँ। ज़मीन में मिट्टी किस क्वालिटी की है, कहीं अगर मुझे खेत खाली कहीं मिट्टी दिखती है तो मैं कोशिश करूँगा ज़मीन की मिट्टी की क्वालिटी भी आपको दिखाऊँ। दोस्तों देखो, शायद यहाँ पर कुछ हिस्से में मिट्टी खाली है, तो मैं मिट्टी दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये मिट्टी है, काली और भूरी दोमट मिक्स मिट्टी है। नरम है काफ़ी मिट्टी, काफ़ी कड़ी नहीं है, काली और भूरी दोमट मिट्टी है। ये मैंने हाथ में लिया हुआ है, आसानी से उखड़ आई है और लगभग पूरे खेत में इसी तरह की मिट्टी है। ये देख सकते हैं, इस तरफ से मैंने उठाया, ये इस तरह की मिट्टी है। तो दोस्तों, मिट्टी की क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पत्थर नहीं है ज़मीन में, नीचे तरफ 10 फीट तक तो पत्थर है ही नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है। और चौथी खासियत जो बताया मैंने, सामने ये मकान दिख रहा हुआ है वाइट कलर का, यह मकान इसी ज़मीन पर बना हुआ है। लगभग 4 से 5 कमरे का मकान है, लाइट बात की सुविधा है, तो खेत में रहने की भी व्यवस्था है। तो इस तरह ज़मीन में 4 खासियत हैं, आप देख चुके हैं। मकान भी है, मैं मकान के नज़दीक भी जाकर आपको कोशिश करूँगा ये मकान आपको बता। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस ज़मीन में जो प्राकृतिक जल का स्रोत है वो भी आपको बताऊँगा। कलकल करता हुआ झरना जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, गर्मी में भी पानी रहता है, वह भी आपको बताऊंगा। ये जहाँ तक ये पेड़ तक आपकी नज़रें जा रही होंगी, उस पेड़ तक इसकी सीमा है ज़मीन की। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड भी ज़मीन घूमी हुई है, जो कि 25 एकड़ काफ़ी बड़ी ज़मीन होती है। अभी तो मेरे हिसाब से हम आधी ज़मीन भी नहीं घूमे हुए हैं। ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड, उस मेड़ के उस तरफ भी ये काफ़ी ज़मीन घूमी हुई है। ये भाई साहब जो बता रहे हैं, हाँ ये इस तरफ भी ज़मीन है और ये इस तरफ भी काफ़ी ज़मीन है। तो इस तरह से कुल 25 एकड़ ज़मीन है। एक बार फिर से बताऊंगा कि यह ज़मीन जो है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में ग्राम सिमरा माधो में है और कटनी शहर से इसकी दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। देख सकते हैं सामने ये जो धान लगी हुई है,
बिल्कुल स्वस्थ फसल लगी हुई है और एक घुटने के काफ़ी ऊपर तक अभी धान है। चूँकि पानी भरपूर रहता है इसलिए इस ज़मीन में एक वर्ष में 3 फसल होती हैं। बारिश के दिनों में मोस्टली सभी लोग यहाँ पर धान ही लगाते हैं। आप चाहें तो सोयाबीन की फसल भी ले सकते हैं। तो यह धान की फसल जो कटेगी उसके बाद इसमें नवंबर से दिसंबर में चना या गेहूं की बुवाई होती है। उसके बाद चना या गेहूं की फसल जो तैयार होती है मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है। तो चना गेहूं की फसल लेने के बाद जो गर्मी का सीज़न है अप्रैल मई, उसमें उड़द या मूंग की फसल इसमें लगाई जाती है। भरपूर पानी होने के कारण उड़द और मूंग की फसल भी अच्छी होती है। इस तरह यह वर्ष भर ज़मीन हरी भरी रहती है। दोस्तों, हम जो बता रहे थे आपको प्राकृतिक झरना है, इस प्राकृतिक झरने के पास आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये झरना कल कल करता हुआ इसमें से पानी बह रहा है। बिल्कुल कंचन पानी है। यही वह प्राकृतिक झरना है जो कुदरती रूप से इस ज़मीन के पीछे से निकला हुआ है और इस झरने से वर्ष भर पानी बहता रहता है। देख सकते हैं ये। तो दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि आपको पूरी ज़मीन घूमकर दिखाई है, ज़मीन की सारी खासियत बताई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप कृपया लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी हम बताते रहते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे पास मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यह सभी तरह की प्रॉपर्टी उपलब्ध होती हैं। निवेश के बेहतर विकल्प हमारे पास मिलते रहते हैं। फ्लैट, मकान, सभी की जानकारी हमारे पास है। तो कृपया प्रॉपर्टी की किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं किस तरह ये झरना बह रहा है, कल कल की आवाज़ आ रही है। यह झरना प्राकृतिक रूप से ऐसे वर्ष भर बहता रहता है। गर्मी में इसमें आप पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में आपको यही बताना चाहूँगा, यह जो ज़मीन है 25 एकड़ है, कटनी ज़िले के सिमरा माधो गांव में है। अगर आप इस ज़मीन को लेना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन के नीचे दिए गए मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये पीछे मकान है जो बताया था आपको। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।